Hello everyone, welcome back to our channel. So now we are solving question number 6 B part. So it says find the mass of the homogeneous lamina of density del equals to x that has the shape of the delta that has the shape of the surface as given by z equals to this and this. ठीक है. So now mass of the homogeneous lamina of density ये निकालते कैसे हैं, आपको फार्मूला पता होना चाहिए. देखो सारे फार्मूलेज जो है ना बुक में बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं, अगर आपने पढ़ा होगा बुक पे से, और नॉर्मली जो मैंने नोट्स भी डाल रखे हैं, ठीक है, पोस्ट सेक्शन में आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो. मैंने सारे नोट्स डाल रखे हैं, ठीक है. तो क्या फार्मूला होता है, दिस इज बी पार्ट. सो मास ऑफ द होमोजेनियस लैमिना ऑफ डेंसिटी, मास ऑफ द homogeneous lamina of density delta is given as इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल s पे लेते हैं हम डेल x कॉमा वाई z, जो भी हमारे पास फंक्शन होता है डेल, ठीक है, ds वेयर. अब ये s या ds क्या होता है, ds की वैल्यू होती है हमारे पास डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y, f का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y का स्क्वायर प्लस 1 dA, एंड dA इज dx dy, जो हम डेरिवेटिव्स लेते हैं, ठीक है. सो नाउ हेयर डेल्टा इक्वल्स टू x है हमारे पास, सिंपल x कॉमा वाई कॉमा z, तीन वेरिएबल्स का फंक्शन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन. x एक ही वेरिएबल का फंक्शन है और हमें z दे रखा है, क्या, z इज गिवन एज 4 माइनस एक्स माइनस 2y. इट्स 4 माइनस एक्स माइनस 2y. सो नाउ जस्ट दिस इज द एफ एक्स, ठीक है, ये मतलब ये फंक्शन है. सो एफ एक्स क्या है इसमें, एफ एक्स की वैल्यू इज -1 एंड एफ वाई की वैल्यू इज -2. पार्शियल डेरिवेटिव बाकी तो ज़ीरो हो जाएंगे, y वाले में से बस -2. तो ds की वैल्यू आप बता सकते हो, ds इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज़ अंडर रूट 6, ठीक है. ds पता चल गया. अब dA जैसे dx dy है और डबल इंटीग्रल है, तो आपको लिमिट्स पता होनी चाहिए कौन सी कहाँ से कहाँ जाएगी, ठीक है. तो सबसे पहले हम, जैसे अब मैं आपको सारा दिखाती हूँ, जैसे ये डबल इंटीग्रल s, यहाँ पे x dA होगा, dA इज dx dy. तो अब हमें लिमिट्स डालनी है, ठीक है. तो सबसे पहले हमें x की लिमिट डालनी होगी, ठीक है, क्योंकि x फंक्शन भी दे रखा है. इट्स बेटर टू पुट द लिमिट ऑफ x फर्स्ट. तो देखो हमारे पास ये जो है z इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमें, 4 माइनस एक्स माइनस 2y. तो अगर मैं सिंपल बोलूँ तो वो क्या है, 4 माइनस एक्स माइनस 2y. एक्स और y में फंक्शन क्या है, ये है. तो अगर y 0 है, अब देखो हमें ये भी कंडीशंस दे रखी थी, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो नॉर्मली लिमिट्स ऐसे निकालते हैं. ओके, सो फाइंडिंग लिमिट हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जैसे y पॉजिटिव है तो आई एम राइटिंग इट लाइक दिस. y की लिमिट यहाँ से लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे होगी y, मतलब x की लिमिट पहले आएगी क्योंकि x है. तो x इज एक तो पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, और बाकी x क्या है यहाँ से, x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2y. तो x 0 से 4 माइनस 2y तक जा रहा है x dx. और dy कहाँ से कहाँ जा रहा है, दिस इज गोइंग टू 0 टू 2. अब यहाँ पे x भी 0 रख दो, तो y जो है 0 से कहाँ तक जाएगा, देखो 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 2 आ गया. तो y 0 से 2 जा रहा है dy. अब नॉर्मली यू जस्ट हैव टू फाइंड द इंटीग्रल. दिस इज 0 से 2. पहले हम x dx का इंटीग्रल निकालते हैं, दैट इज x स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 से 4 माइनस 2y तक dy, ठीक है. दिस इज 0 से 2, 0 पे तो लिमिट 0 आएगी, सो नो नीड टू कैलकुलेट. इट विल बी 4 माइनस 2y का स्क्वायर अपॉन में 2 एंड दिस इज dy. इसे ओपन कर दो स्क्वायर को, दिस इज 16 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 16y अपॉन में 2
2 लिख रही हूँ मैं पहले ही कट करके, मतलब 2 अपॉन में, सो दिस विल बी 8, 2y स्क्वायर बन जाएगा एंड दिस विल बी माइनस वाई एंड दिस इज dy। ठीक है, बेटर। ठीक है, मैंने एक स्टेप बस स्किप कर दिया। सो नाउ यू विल इंटीग्रेट। अब इसका आएगा 8y 0 से 2 प्लस इसका आएगा 2/3y³ 0 से 2 एंड दिस इज माइनस 8y स्क्वायर बाई 2 विच इज़ माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4y स्क्वायर फ्रॉम 0 to 2। इसे मैं अंदर लिख देती हूँ ऐसे। तो 0 पे तो देखो सबकी वैल्यू 0 हो रही है। आई विल जस्ट पुट द लिमिट 2 वाली। तो 2 8 are 16, 2 8 are 16 इंटू में। और हाँ, ds था ना, ds मतलब सॉरी एक चीज़ बस मिस रह गई है, मैं बताती हूँ एकदम लास्ट में। 2 रखेंगे यहाँ पे, सो 2 8 are 16/3 माइनस यहाँ पे रखा माइनस 16 आया, सो दिस इज 16/3 एंड वी आर फॉरगेटिंग वन थिंग। ठीक है, वो चीज़ मैंने ध्यान नहीं दी यहाँ पे। जब हम इंटीग्रल लिख रहे थे तो यहाँ पे डबल इंटीग्रल del x/y/z ds आता है एंड ds इज़ व्हाट, अंडर रूट ऑफ दिस dA। मैंने अंडर रूट ऑफ दिस की वैल्यू नहीं लिखी, डायरेक्टली dA कंसिडर कर दिया। तो ds की वैल्यू इज़ √6 dA। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे ऊपर से जो है √6 मल्टीप्लाई होते हुए आ रहा है, क्योंकि dA है, dA तो लिख दिया, √6 नहीं मल्टीप्लाई किया। सो √6 इज कमिंग फ्रॉम अपवर्ड्स। ठीक है, पूरे से नीचे आता रह रहा है। √6 अभी भी, एंड आंसर क्या आ गया, 16√6 अपॉन में 3। सो दिस इज द आंसर रिक्वायर्ड। ये रहा। ठीक है, I hope so this question is clear to you. Now in the next video we will be solving question number 6, the C part. Like, share and subscribe to our channel. Okay, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो, कुछ चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये पार्ट समझ नहीं आया। ओके।